हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल के आसान के आप ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है बेहतरीन कॉलेज से बीएसटीसी करके मानेंगे और नौकरी लेकर के मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी आईक्यू जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान बीएसटीसी जो एग्जाम है, जो जून के अंतर्गत लगने वाली है। उस एग्जाम के लिए जो हमने क्या है, प्रीवियस ईयर पेपरों को सॉल्यूशन आपको करवा रहे थे। क्योंकि जितनी भी एग्जाम लगती हैं राजस्थान के अंतर्गत, उन सभी एग्जामों के अंतर्गत क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपके बीएसटीसी के अंतर्गत भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से ही पेपर बनता है। 80% लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, उनको ही घुमा के पूछता रहता है। चलिए दोस्तों, आज हम जीके को सॉल्व करने वाले हैं। जो बीएसटीसी 2011 का पेपर है, इसके अंतर्गत जो जीके सब्जेक्ट है, उसके अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए इनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अपन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि राजस्थान में सबसे बड़ी, क्या पूछ रहा है, कृत्रिम झील। तो राजस्थान में सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक तो वह होता है जो प्रकृति के द्वारा जनित होता है, उत्पन्न होता है या प्रकृति के द्वारा बनता है। प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब जिसे अपन मानव खुद अपने प्रयासों से बनाता है, उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील हो जाएगी, वो हो जाएगी जयसमंद झील। किसकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, जयसमंद झील हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो कल्प वृक्ष या मरु वृक्ष या फिर थार का वृक्ष किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है खेजड़ी को। किसे कहा जाता है, खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा राजस्थान का राज्य खेल। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा हो जाएगा, तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। कौन सा हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो स्पाइस पार्क है, जो मसाला पार्क है राजस्थान का पहला, वो कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है कोटा में। तो राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, कोटा में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा बाड़मेर में तेल निकालने के काम में आने काम में कौन सी कंपनी कार्यशील है। तो बाड़मेर में तेल निकालने के लिए जो कौन सी कंपनी है वो कार्यशील है, वो हो जाएगी कौन सी, केयर्न एनर्जी। कौन सी हो जाएगी, केयर्न एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया गया है। तो अपन को याद रखना है कि जैसलमेर के अंतर्गत किला है, उसका नाम क्या है, सोनार का किला। और सोनार के किले पर एक फिल्म बनाई है। तो उस फिल्म का निर्माण किसने किया है, तो वो किया गया है किसने, के आसिफ ने। किसके द्वारा किया गया, के आसिफ ने किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा धरती दोहरारी कविता के लेखक कौन है। तो धरती दोहरारी कविता है, यह क्या गीत है एक प्रकार से, धरती दोहरारी, और कविता भी है। किसको के, यह किसने, लेखक कौन है इसके, तो ये हो जाएंगे कन्हैया लाल सेठिया। कौन हो जाएंगे इसके लेखक, कन्हैया लाल सेठिया हो जाएंगे। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र हो जाएगा अलगोजा। कौन सा हो जाएगा, अलगोजा। ठीक है, नौबत हाथ से बजाया जाता है, ताशा भी हाथ से बजाया जाता है, एक तार में तार होते हैं, ये भी हाथ से बजाया जाता है। लेकिन अलगोजा होता है, इसमें दो नलियां होती है, एक छोटी एक बड़ी, और इसको किससे बजाया जाता है, तो इसे मुंह से बजाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाला ध्वज को कहा जाता है। तो रामदेव जी के मंदिर में जो फहराया जाता है ध्वज, उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेजा कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। तो आशापुरा माता है वो किस वंश की कुल देवी है, तो यह रहने वाली है अपन के चौहानों की। किसकी हो जाएगी, चौहानों की वंश की जो कुल देवी कौन हो जाएगी, आशापुरा माता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, राजस्थान में ब्लू पोएट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। तो ब्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी अपन के जयपुर की। किसकी हो जाएगी, जयपुर की हो जाएगी ब्लू पोएट्री। ठीक है, आदमकद के जो चित्र पूछ लिया आपसे, तो ये भी जयपुर के हो जाएंगे। आदमकद के चित्र किस शैली में बने होते हैं, जयपुर चित्र शैली में बने हैं। और ब्लू पोट्री है, ये भी जयपुर की प्रसिद्ध है। वो चीनी की मिट्टी के बर्तन आते हैं, जिस कप देखा होगा आपने, कप,
और इसी प्रकार की प्लेट आती हैं तो उसे बोलते हैं ब्लू पोटरी, चीनी के बर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान का की स्थापना कहाँ की गई है? तो ई लर्निंग और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की जो स्थापना है सर्वप्रथम वो कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई है अजमेर के अंदर का। किसके? अजमेर जिले के अंतर्गत। और अजमेर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है केकड़ी। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आपसे केकड़ी पूछ के भी ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि केकड़ी अपने आप में क्या है, जिला बन चुका है नया, और यह है पहले किसके अंतर्गत आता था? अजमेर के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? तो ये क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राजस्थान का मुख्य सचिव कौन है? ठीक है, तो 2011 के अनुसार वो हो जाएगा, वो कौन है? सलाउद्दीन अहमद। सलाउद्दीन अहमद 2011 के अनुसार है। अब अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे कौन? तो सुधांश पंथ। क्या नाम सुना होगा आपने? तो वो सुना होगा, सुधांश पंथ। ठीक है, तो वर्तमान में पूछते हैं आप तो सुधांश पंथ हो जाएंगे। और ये 2011 के अनुसार कौन है? सलाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में वर्तमान में, राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या पूछने आपसे कितनी है? तो वो रहने वाली है अपन के, वर्तमान का मतलब है ये है अपन के आंकड़े 2011 के अनुसार। तो 2011 के अनुसार वर्तमान में उस टाइम में कितनी थी? उस टाइम में 2011 के अनुसार कितने? 2011 के अनुसार कितनी है? तो 5। तो 2011 में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और अगर प्रेजेंट टाइम में पूछ ले करंट अफेयर के अनुसार तो वो कितने रहने वाली है? तो वो हो जाएगी अपन के 10। वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 10। दो तो जयपुर हैं, डबल ही जोधपुर में और डबल ही कोटा में है नगर निगम। ठीक है, इसके अलावा कितने हो गए? 6 हो गए। दो जोधपुर, दो कोटा, 6। अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर। ठीक है, ये नगर निगम है। तो 10 हो जाएंगे टोटल 2024 के अनुसार। नेक्स्ट बात करें कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है? तो मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का गांधी कहा जाता है, वो कहा जाता है अशोक गहलोत को। किसको कहा जाता है मारवाड़ का गांधी? अशोक गहलोत को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नाथ द्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति से लाई गई थी। तो कहाँ से लाई गई थी मतलब कुल मिला के? तो नाथ द्वारा मंदिर में स्थित जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई थी? तो इसको लाया गया था वृंदावन से। कहाँ से लाया गया था? वृंदावन से लाया गया था। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद करने के लिए बता दें 3DP क्या हो जाएगा? 3DP मतलब धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। तो राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है, तो राजस्थान में पूछ रहा है तो वो हो जाएगी बनास नदी। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पर्वतसर का पशु मेला है। तो पर्वतसर का पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में बढ़ता है। ठीक है, नागौर जिले के अंतर्गत। तो यह है तेजाजी पशु मेला। तो पर्वतसर पशु मेला है, यह तेजाजी पशु मेला भी कहा जाता है इसे, और यह नागौर जिले के अंतर्गत बढ़ता है। पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की? तो पन्नाधाय ने की उदय सिंह की। तो हमने बचपन से ही पढ़ा था एक छोटी क्लासों में, पन्नाधाय पन्नाधाय ने अपने पुत्र की हत्या करके राजा के पुत्र को बचाया था, राजकुमार को, राजकुमार उदय सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में जो घराना प्रसिद्ध है वो हो जाएगा अपन का डागोर घराना। कौन सा हो जाएगा? डागोर घराना है, यह ध्रुपद गायकी के लिए क्या है? प्रसिद्ध घराना है। नेक्स्ट हो जाएगा विष्णु जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो विष्णु जाति के लोग हैं वो किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वो हो जाएगा अपन कौन सा? समी। समी क्या है? अन्य नाम है किसका? खेजड़ी का। तो विष्णु जाति के लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं, जिसे राजस्थान का मरु कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसी का अन्य नाम है समी, जांटी। जांटी भी नाम है इसका, किसका? खेजड़ी वृक्ष का। ठीक है, तो समी हो जाएगा, अपन को खेजड़ी ने रखे समी दे दिया उसका अन्य नाम। राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। तो राजस्थान संगीत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान संगीत अकादमी पूछ ले तो वो हो जाएगा अपन का जोधपुर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर। राजस्थान में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है? ये 2011 के अनुसार की बात है। तो किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं था? तो वो नहीं था झुंझुनू में। ठीक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, इन तीनों शहरों में तो हवाई अड्डा है ही है ये। ठीक है, लेकिन अपन किस में नहीं है? झुंझुनू के अंतर्गत नहीं है। झुंझुनू में तो अभी भी नहीं प्रेजेंट है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज है वो कहाँ पर खोला गया था? तो वो खोला गया था अपन की अजमेर के अंतर्गत। अजमेर के अंतर्गत सबसे पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट बात करें कि कौन सा जिला है वो ईसर्व गोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसब गोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला हो जाएगा? वो हो जाएगा जालौर। इसब गोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? जालौर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जालौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रणकपुर के जैन मंदिरों में कितने खंबे हैं? तो 1444। कितने खंबे हो जाएंगे? 1444। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो वो हो जाएंगे 1444। रणकपुर के जैन मंदिर में 1444। सृष्टि किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? सृष्टि को किस राष्ट्रीय खेल में? आप देख रहे होंगे ये खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सचिवों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनके क्या है, करंट अफेयर के लिए आपको वीडियो बना दी जाएगी जिसके अंतर्गत सचिव होंगे, खेल होंगे। इसके अलावा एक आध जगह से और क्वेश्चन बना, उन सब चीजों को हम देखते हो, उन्हीं टॉपिकों में से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, उनको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान के वित्त मंत्री हैं। तो अपन पहली बात करें जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है तो वो हुआ था उस टाइम तैराकी में 2011 के अनुसार। लेकिन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, तो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, ये भी 2011 के अनुसार आंकड़ा है। तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो अशोक गहलोत थे। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो वित्त मंत्रालय है यह कोई किसी को नहीं देता है, यह मुख्यमंत्री खुद अपने पास रखता है वित्त मंत्रालय को हमेशा। ठीक है, वसुंधरा ने भी वित्त मंत्रालय खुद के पास रखा था, अशोक गहलोत की सरकार में भी वित्त मंत्रालय खुद के पास रखा था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो भजन लाल है। कौन हो जाएंगे? भजन लाल। तो वर्तमान में आपसे पूछ ले वित्त मंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे भजन लाल। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? भजन लाल। और मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लांगोरिया गीत का संबंध है। तो आप लांगोरिया गीत से पहले आप देखोगे लक्खी मेला, राजस्थान का एकमात्र लक्खी मेला कौन सा है? केला देवी है। और केला देवी लक्खी मेला है, तो इसकी केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लांगोरिया गीत है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा मुनाबाव किस जिले में है? तो मुनाबाव है वो किस जिले के अंतर्गत स्थित है? तो मुनाबाव हो जाएगा बाड़मेर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएगा? बाड़मेर के अंतर्गत हो जाएगा मुनाबाव। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया जाता है वन संरक्षण से संबंधित। किससे दिया जाता है? वन संरक्षण से संबंध में दिया जाता है। कौन सा? अमृता देवी पुरस्कार, वन संरक्षण के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो 1 नवंबर को। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ जी बोलते हैं उसे अपन। तो रंगनाथ जी का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर के अंतर्गत स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो संत धन्ना का जो जन्म है वो किस जिले के अंतर्गत हुआ था? वो हुआ था टोंक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हुआ था? टोंक के अंतर्गत हुआ था संत धन्ना का जन्म। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगी अपन के जोधपुर शहर के अंतर्गत। उसके अंतर्गत हो जाएगी जोधपुर के अंतर्गत स्थित कौन सी? राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा शहर है जो राजस्थान का मानचेस्टर कहलाता है? तो मैनचेस्टर कहलाता है, मानचेस्टर नहीं मैनचेस्टर कहलाता है, वो हो जाएगा भीलवाड़ा। तो राजस्थान का कौन सा जिले के अंतर्गत जिले को मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है जयपुर को। इसके अलावा अपन को अन्य नामों में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो नीला शहर है, जो ब्लू सिटी है, वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उदयपुर को।
जोधपुर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन से पूछ सकता है कि जैन विश्व भारतीय संस्थान, क्या पूछ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विश्व भारतीय संस्थान है 88 नंबर का, कहाँ पर स्थित है, क्या हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा लाडनू। किसके अंतर्गत हो जाए, लाडनू जगह में पड़ता है कौन, जैन विश्व भारतीय संस्थान लाडनू के अंतर्गत। ठीक है, और लाडनू कुछ जिले के अंतर्गत पड़ता है, वो बात करते हैं अपन। यह नागौर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन लाडनू डीडवाना कोचामन जिले में स्थित क्या है, डीडवाना कोचामन जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या रहने वाला है, वो हो जाएगा अपन का, राज्य में जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो राज्य में जनजातियों की कौन सी जनजाति है जिसकी संख्या सबसे अधिक है, तो वो हो जाएगी अपन के किसकी, मीना जनजाति की। किसकी हो जाएगी, मीना जनजाति की। ठीक है, जो कि सर्वाधिक जयपुर, दौसा और करौली में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पटौली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं, तो पाटौली वाले बाबा के नाम से उपनाम से कौन जाना जाता है, तो वो जाना जाता है किरोड़ी मैसला, किरोड़ी सिंह मैसला। ठीक है, जो गुर्जर आंदोलन हुआ था उसके अंतर्गत ये प्रसिद्ध हुए थे, किरोड़ी सिंह मैसला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है यह किससे संबंधित है, ये हो जाएगा अपन का शिक्षा से संबंधित। ठीक है, आंगनबाड़ी के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए आंगनबाड़ी का निर्माण किया गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की थी, तो रूप कंवर है वो किस गांव की रहने वाली है, तो देवराला सीकर के अंतर्गत थी। किसके अंतर्गत थी, देवराला सीकर के अंतर्गत थी रूप सती। तो राजस्थान में सती हुई कौन सी महिला रूप कंवर हुई थी, जो किस जगह की रहने वाली है, देवराला सीकर की रहने वाली है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है, राजस्थान का पहला हेरिटेज हो जाएगा अजीत भवन जोधपुर वाला। कौन सा, अजीत भवन जोधपुर है वो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। नेक्स्ट बात करें, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है, तो अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो किस कार्य से जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ अपन के स्कूल में मिड डे मील से। जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है, जो स्कूल के क्या है 8वीं तक के स्कूल के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, दोपहर के समय जो भोजन दिया जाता है उसे बोलते हैं अक्षय पात्र फाउंडेशन जुड़ा हुआ है इस चीज से। ठीक है, जो दोपहर के समय भोजन मिलता है बच्चों को सरकारी स्कूलों में। नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो राजस्थान के अंतर्गत क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, वो दिया जाता है मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड। कौन सा है, मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस वर्ष केंद्रीय शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला था, तो अपने 7वें चरण के अंतर्गत कई सुने होंगे, आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, और सुनील टप्पा एमपी में चला गया था। तो ये एमपी के अंतर्गत से कौन कौन से, जब पूरे राजस्थान का विलय हो रहा था तो उस विलय के अंतर्गत सभी जिले लगभग अब जो प्रेजेंट टाइम देखे वो सब विलय हो चुके थे, लेकिन अजमेर के अंतर्गत एक जगह पड़ती है मेरवाड़ा, और आबू माउंट आबू आबू के अंतर्गत पड़ती है देलवाड़ा। ये जगह एमपी में थे पहले, लेकिन ये क्या है एमपी में से हटकर राजस्थान में शामिल हो गए 7वें चरण में। और उसी टाइम में क्या है, एक भीलवाड़ा का एक जगह पड़ती है जिसका नाम है तो सुनील टप्पा, तो यह भीलवाड़ा के अंतर्गत सुनील टप्पा है, यह राजस्थान में था पहले, फिर बाद में ये कहाँ चला गया था, एमपी में चला गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में शामिल हुआ था, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ था तब। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा चिंकारा। कौन सा हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। और राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित किया गया है, तो राजस्थान के अंतर्गत रेलवे ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो किया गया उदयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है, तो राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर ए, जयपुर से किशनगढ़ अजमेर वाला। क्या है, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे, मतलब 6 लेन है एक साथ में रोड का। ठीक है, तो यह सबसे पहला हाईवे है जयपुर किशनगढ़ अजमेर वाला हाईवे। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे 50 क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट आगे
चलिए दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको डरने की जरूरत है नहीं है। और जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने जीके भी सॉल्व कराई थी, हिंदी भी सॉल्व कराई थी, जिन बच्चों ने बोर्ड वीडियो नहीं देखी तो जरूर जा करके देखिए। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए, और आपको किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ना है वो भी हमें कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉप पेपरों के साथ में, नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।